हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो आने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना कल का वीडियो। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो मतलब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, राइट, जो कि आज के दिन मतलब बाजार के फोकस में रहेंगे, राइट। ऐसी बात नहीं है कि 3:30 बजे तक ही बाजार रहता है, उसके बाद भी बाजार चलता है, जिसका रिएक्शन हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्री, हमारे शेयर मार्केट का नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड उसी के साथ साथ निफ्टी में भी इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला अगर किसी का वेटेज है वो रिलायंस का ही है। मतलब अगर कभी रिलायंस के पेट में दर्द हुआ तो निफ्टी का भी पेट दर्द हो जाता है, राइट। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। उस रिलायंस इंडस्ट्री के आज के दिन हम लोग को Q4 के रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड Q4 के रिजल्ट्स थोड़े से खास भी होते हैं क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक्सपेक्टेशन होता है कि कंपनी फाइनल डिविडेंड दे करके, राइट। तो कंपनी के नंबर कैसे आए, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है, हाँ या ना, अगर दिया है तो कितना दिया है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी करना है। एंड सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी इतनी बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्री नाम की तरह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कॉन्ग्लोमेरेट है, कि इसके एक्सपेक्टेशन कभी मतलब बोलते हैं ना, बाजार के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, वो कभी ये कंपनियां फुलफिल ही नहीं कर पाती। हाईली ओवर एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। मतलब अगर मैं पिछले 5 साल की भी बात करूँ ना, पिछले 5 साल की, तो हमेशा रिलायंस की ओर ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलते रहते हैं बाजार, कि इतना परफॉर्मेंस करेगा, उतना परफॉर्मेंस करेगा। अगर मैं पिछले 3 क्वार्टर के भी नंबर अगर आपको दिखा दूँ, जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22, देखिए हर चीज़ में हम लोग को चीज़ें मिस ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि रिलायंस क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन की ओर हम लोग कभी यहाँ पे जाते नहीं। बाजार का क्या, हर किसी का अपना अपना एक्सपेक्टेशन होता है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या रिलायंस ग्रो हो रहा है कि नहीं, राइट। पिछले 5 साल में आप देख सकते हो रिलायंस ने तो 138% के रिटर्न दिए हैं। तो ये चीज़ें रिजल्ट पढ़ने के पहले आपको बेसिक पता होनी चाहिए, इसलिए इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बोला है। तो चलिए अभी आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर की ओर, कि नंबर कैसे रहे। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग रिजल्ट्स यहाँ पे देखेंगे। डिविडेंड जैसी चीज़ें दी कि नहीं, वो उसको तो बाद में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, सबसे पहले फिगर्स जितने भी है वो करोड़ में यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात आपके सामने रख दूँ कंसोलिडेटेड नंबर्स, मार्च, दिसंबर, मार्च, ठीक है, सीक्वेंस वही रहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम कितना है? 2,19,294 करोड़। बहुत ज़बरदस्त टोटल इनकम है। बट लास्ट टाइम कितना था? 2,23,739 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम में ही हम लोग को गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। ईयरली बात करें तो कितना था? 2,14,344 करोड़। 14,000 बिकम 19,000 मतलब करोड़ के हिसाब से बात करें तो ईयरली इनकम में इजाफा है, अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रफली अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूँ तो 3.5-4 करोड़ के आसपास का डाउनफॉल हम लोग को क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से टोटल इनकम में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इनकम में इतना गिरावट क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न नॉर्मल रेवेन्यू में ही हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अदर इनकम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा सा है। तो हम कह सकते हैं कि ईयरली अच्छा है इनकम, क्वार्टरली हल्की सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि इतनी कुछ खास नहीं हुई है, बट आगे देख लेते हैं कि खर्चे कंपनी ने कोई मैनेज किए है कि नहीं। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 1,95 करोड़ है। लास्ट टाइम कितना था? 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे खर्चे मैनेज किए कंपनी ने, एंड उसके पहले 192। इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस, तो ऑब्वियसली कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो कितने का है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो रिलायंस का प्रॉफिट है 24,000 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम था 23,000 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम मतलब क्वार्टरली बात कर रहा हूँ। और एक साल पहले सेम क्वार्टर में लगभग 22,500 करोड़, 22,266 करोड़। तो ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर ईयरली अच्छा नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्वार्टरली हम लोग समझ सकते हैं 19-20 होता रहता है, बट क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है? 1,000 करोड़ कंपनी ने 3 महीने में यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाए हैं। ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट रेवेन्यू में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, बट
खर्चों की भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने अपने खर्चों को मेंटेन किया है। इसी चीज़ के चलते कंपनी ने 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से ज़्यादा यहाँ पे पकड़ मतलब कमाया है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है ये तो फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, उसके बाद ढेरों सारे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। चलो एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है, वरना बहुत आपको पता है कि तकलीफ हो जाती है हम लोग को स्टडी करने के लिए। सो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स भी कंपनी ने यहाँ पे दिया है। टैक्स में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं दोस्तों, करंट टैक्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स, बहुत टफ होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। बट चलिए, फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये प्रॉफिट आपको हर वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। कितने का है फाइनल प्रॉफिट? 21,327 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 17,800 करोड़ एंड उसके पहले 18,000 करोड़। तो ईयरली बात करें तो प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में ग्रोथ है। ठीक है, टैक्सेशन के एडजस्टमेंट के कारण हम लोगों को नंबर और अच्छा देखने को मिल रहा है। बट चलिए, इवन दो अगर हम लोग नंबर्स को भी, ये एडजस्टमेंट को भी हटा दे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बात करें तो वो भी हम लोग को 1000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। कहाँ पे चले गए वो प्रॉफिट, ये देखिए 23 का कितना हो गया, 24 हो गया, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग को मार्क्स अगर कट ही करने हैं, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जानबूझ के अगर नेगेटिव मार्किंग देनी है तो हम लोग इस पॉइंट को दे सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकम है वो हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिला है। एक्सपेंस को मैनेज करके कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। दिखाया तो अच्छा ही है प्रॉफिट, नो डाउट, बट फिर भी इस पॉइंट के चलते यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाजार का फोकस यहाँ पे रह सकता है। अगर ये भी पॉइंट अच्छा होता ना कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, तो मतलब मज़ा ही आ जाता, राइट। तो वैसे ऑलरेडी हायर एक्सपेक्टेशन होते हैं इन कंपनीज़ की ओर से, तो ऐसे पॉइंट्स भी हम लोग कह सकते हैं कि बाजार इन चीज़ों को भी कंसिडर कर सकता है। उसके बाद तो फॉर्मेलिटी बचता है, कौन सा, ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, कोई एक्सेप्शनल आइटम तो है नहीं, तो सेम ही ईपीएस रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कितना ईपीएस, जैसा प्रॉफिट वैसा ईपीएस, 28.52, 23.34 एंड 23.95। सो यहाँ पे ईयरली क्वार्टरली हम लोग को ईपीएस में भी जंप ही देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये थे रिलायंस के अभी तक के नंबर्स, मतलब अभी तक के मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को जाना है कंपनी का मेन सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, राइट। रिलायंस के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है जहाँ से वो आमदनी करते हैं, तो किधर रहेगा वो बहुत नीचे रहता है। चलो मिल भी गया, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि रिलायंस कहाँ कहाँ से कमाई कर रहा है। सो सबसे पहले सीक्वेंस तो वही रहेगा, मार्च दिसंबर मार्च का बिल्कुल सही है। सो अभी हम लोगों ने कमाई यहाँ पे देखी थी कि कंपनी जहाँ से भी कमाई कर रही है, ठीक है, तो उसके पिलर्स देखिए, O2C बिजनेस, ऑयल एंड गैस, ठीक है, रिटेल बहुत बड़ा पिलर है, डिजिटल मतलब जियो बड़ा पिलर है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद तो वो लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहला O2C बिजनेस, जिसके चलते हम कह सकते हैं रिलायंस की बहुत बड़ी पहचान है। कितना है, 1,28,000 करोड़, लास्ट टाइम कितना था 144, और उसके पहले 145। ओहो। सो ऑयल टू केमिकल में हम लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्वार्टरली या फिर ईयरली बात करें तो इस एक पॉइंट को भी नेगेटिव पॉइंट में ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज ये इनका मेन ब्रेड एंड बटर जो रहता है, मेजर जो सर्विसेज रहती है इनकी, मेजर जो बिजनेसेस है उसमें कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को कंपनी के इनकम में ज़रूर थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नो डाउट देयर आर द सेवरल रीजंस की इसके वजह से उसके वजह से, बट फिर भी जो नंबर्स है उसको तो हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसका एडवांटेज कंपनी लेती है, तो बुरी भी होती है तो उसका डिसएडवांटेज भी कंपनी को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों को ज़रूर चीज़ देखने को मिल रही है। तो पहला पॉइंट कौन सा देखा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के इनकम में गिरावट देखने को मिली थी, वो एक पॉइंट देखा। एंड सेकंड पॉइंट ये भी आप कंसिडर कर सकते हो जो कि उसी के अंडर है, बट कंपनी का O2C बिजनेस में हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट को बाजार जरूर नोट कर सकता है। देन ऑयल एंड गैस की बात करें, 4,500, 4,400, 2,000, तो चलिए ठीक है। देखिए अच्छे पॉइंट्स को बाजार ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, बाजार ढूंढेगा कि नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ पे है, राइट। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में भी बातें बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सच है कि नंबर सर कैसे भी आने दो, शेयर तो बस गिरना ही गिरना है, राइट। तो इसके पीछे भी आप एक लॉजिक समझो कि हमेशा बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है, एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए तो स्टॉक्स गिर जाते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ऑब्जर्व जरूर किया होगा। अभी आ जाते हैं रिलायंस रिटेल की ओर, राइट। अभी रिटेल अगर हम लोग इनके बिजनेस की बात करें तो ईशा अंबानी, उनकी बेटी, इस बिजनेस को फिलहाल तो हैंडल कर रही है। कितना है, 69,288 करोड़, पिछले क्वार्टर में 67 था और उसके पहले 58, तो बहुत ही मैसिव जंप देखने को मिल रही है। कितना है रेवेन्यू, इनकम कितना है, लगभग मैं मोटा मोटी 70,000 करोड़ बोलूँ तो डिमांड का कितना रहता है, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़ के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिलायंस रिटेल कितनी बड़ी कंपनी है, मतलब डिमार्ट के मुकाबले। अगर मैं इसको 6 गुना भी बोल दूँ रफली, तो डिमार्ट का वैल्यूएशन
कितना है अभी, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास है, तो उसको 6 गुना अगर आप ऐसे ही नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 10 लाख करोड़ का तो वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल का बन ही जाता है, इतनी बड़ी ये कंपनी है, राइट। तो हर कोई इसका आईपीओ का इंतजार कर रहा है, क्या आएगा नहीं आएगा, वी डोंट इवन नो। वो तो कंपनी डिसाइड यहाँ पे करेगी वैल्यू अनलॉकिंग करना है या नहीं करना है। सो कंपनी का रिलायंस रिटेल ने तो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया एंड लगातार ये बढ़ते ही जा रहा है। देन डिजिटल सर्विसेज मतलब जियो, 31,373, आकाश अंबानी ये चीज़ें संभालते, 30,027। तो डिजिटल सर्विसेज भी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे तो डियोपॉली है, सिर्फ रिलायंस एंड उसी के बाद एयरटेल का ही बिजनेस यहाँ पे चलता है, बाकी तो बस नाम के लिए है। तो ये भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से सेकंड में को इनकी बैठक है, राइट। वो जो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा। कितना है 134, 280, 525। तो चलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वैसे भी ना के बराबर है। कंट्रीब्यूशन भी इनका कितना होता है 0.000 के इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। एंड अदर की अगर हम लोग बात करें तो 33, 19, 23। तो कुल मिला के अगर मैं पिक्चर की बात करूं दोस्तों, तो रिलायंस के नंबर में सब कुछ हम लोग को बढ़िया ही देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। 1 कि कंपनी का ओवरऑल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड पॉइंट कि O2C जो कि उनका ब्रेड एंड बटर मेजर बिजनेस, जो कि उनके रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो अगर बाजार को अगर किसी को बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ों को पकड़ कर ही आगे जाना है, तो इन 2 चीज़ों के ऊपर वो अच्छा खासा अपना रोल प्ले यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तीसरा पॉइंट देख लेते हैं डिविडेंड के बारे में। क्या डिविडेंड कंपनी ने दिया है? यूजुअली तो देते हैं फाइनल डिविडेंड, तो चलिए चेक कर लेते हैं उसको भी। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें, रिजल्ट तो पढ़ लिया, हम किस चीज़ की तलाश कर रहे थे, डिविडेंड की। सो यहाँ पे मैंने चेक किया, अभी तक डिविडेंड के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब रिजल्ट में भी हम लोगों ने चेक कर लिया, बाकी और भी पीडीएफ कभी कभी लेट अपलोड हो जाते हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ था, पर अभी तक जहाँ पे मैं नंबर्स को पढ़ रहा हूँ मुझे तो डिविडेंड तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, अभी नेगेटिव पॉइंट अभी इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो डिविडेंड देना कोई कंपलसरी वाली बात नहीं होती है, बट कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब देखिए, मैं रिलायंस के ही चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रिलायंस से रिलेटेड थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ इसी को। तो हम लोगों को मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से किधर चला गया कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो ये देखिए, ये कॉर्पोरेट एक्शन हम लोगों ने किया ना ओपन, तो आप देख सकते हैं 2019 में डिविडेंड, देन 2020 में डिविडेंड, 21 में डिविडेंड, 22 में डिविडेंड एंड फाइनल एक ही डिविडेंड देते हैं, मतलब हमेशा आखिर में। सो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभी हम लोग को 23 के हिसाब से अभी तक तो कोई डिविडेंड फिलहाल तो अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यूजुअली बाजार एक्सपेक्ट करता है कि अभी आएगा करके, बट फिलहाल तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो इस एक पॉइंट को भी ज़रूर बाजार यहाँ पे कंसिडर कर सकता है, क्योंकि यूजुअली Q4 के रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड बाजार एक्सपेक्ट करता है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग जरूर चाहो तो कंसिडर कर सकते हैं। मैं अगेन आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये अनाउंसमेंट बार बार चेक करते रहना, कभी कभी डिले हो जाता है। अभी तक हम लोग देख सकते हैं डिविडेंड अभी तक तो कोई ऐसा डेटा मेरे सामने तो आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड यूजुअली जो कंपनी के कोर रिजल्ट होते हैं उसी के अंदर डिविडेंड का फिगर लिखा हुआ रहता है, बट अभी तक तो ऐसी कोई भी चीज़ें लिखी हुई नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो तो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। रिजल्ट की बात करें तो सब कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो येस, मैं ऑलरेडी 1-2 पॉइंट्स कवर कर चुका। एंड तीसरा अगर आप चाहो तो फिलहाल तो डिविडेंड भी नज़र नहीं आ रहा है, आप चाहो तो इसको भी थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना, क्या पता बाद में अपलोड हो जाए तो वो चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो देख लेंगे मंडे के दिन अभी बाजार का रिएक्शन क्या होता है। यूजुअली अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी गिरावट ही देखने को मिल जाती है, हाईली ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते। कल के भी मतलब मैंने इसके पहले भी आप लोगों को 3 रिजल्ट्स का नज़ारा दिखा दिया था कि बिलो एक्सपेक्टेशन ही परफॉर्मेंस था, राइट। तो इस चीज़ के चलते भी अगर हम लोग बात करें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी आप लॉन्ग टर्म में डरोगे तो फिर क्या ही फायदा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अलग अलग फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पैरामीटर्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।